पैसा इंसान के पास जितना भी हो, लेकिन सेहत फिर भी अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की चर्चा आप लोगों ने देखी, आपने उनके क्लिप्स भी देखे। दुनिया जहान से बड़े बड़े नाम जो शायद आपके नज़दीक आइडियल्स होंगे, सेलिब्रिटीज़ होंगे, एक साथ शादी में नज़र आए और बेतहाशा पैसा जो है वो पानी की तरह बहा दिया गया इस शादी के ऊपर। और पता नहीं कितने हज़ार करोड़ जो है वो इस शादी के ऊपर लगा दी और 7 महीने ये शादी चली। और शादी का जो कार्ड है, अगर आप उसकी बात करें तो पाकिस्तानी करेंसी का तकरीबन ये 40 लाख रुपया बनता है, जो एक कार्ड की मालियत मैं बता रहा हूँ। और जो करोड़ों कार्ड जो हैं, हज़ारों भेजे होंगे उन्होंने, उस कार्ड के अंदर खालिस चांदी और खालिस सोना जो है वो उसके साथ उनके डिजिट्स जो हैं बाकायदा लिखे हुए थे। और उसके जब जैसे ही आप उसका दरवाज़ा चांदी का बना हुआ है उसको खोलते हैं तो अंदर से 3 मज़ीद कार्ड निकलते हैं। लेकिन मेरा मकसद आपको ये सारी चीज़ें या उनका पैसा या उनकी कितनी वर्थ है ये बताना नहीं है। मैंने आपको अभी ये चीज़ बतानी है जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप जो पैसे की औकात है, जो पैसे की वर्थ है, वो भी आपको पता चल जाएगी। और शायद आप शुक्र करेंगे कि मेरे पास फिर भी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ और दुनिया की सबसे अल्लाह की दी हुई रहमत मेरे पास है। 2 साल पहले एक इंटरव्यू शाया हुआ था जिसके अंदर नीता अंबानी से, जो कि मुकेश अंबानी की वाइफ और जो उनके बेटे की शादी थी उसकी वो माँ हैं, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप बेशक दुनिया पूरी ख़रीद सकती हैं और दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप पैसे से नहीं ख़रीद सकती, लेकिन फिर भी आपकी वो कौन सी एक ख्वाहिश है जिसके पूरा होने की आप मुंतज़िर हैं और जो आपको लगता है कि शायद आप पैसे से भी नहीं ख़रीद सकती। वो कौन सी एक ख्वाहिश है आपकी? जब ये सवाल पूछा गया तो जवाब देने से पहले नीता अंबानी की आंखों में आंसू थे और उनकी आंखें थोड़ी सी झिलमिलाने लगीं और उन्होंने थोड़ा सा गैप लिया और उसके बाद उन्होंने जवाब दिया और वो कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा आनंद अंबानी ठीक हो जाए, यानी उसको सेहत जो है वो सेहतयाब हो जाए, बिल्कुल जैसे वो पहले था। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ। फिर वो कहने लगी कि उसको दमे का मसला है, उसको एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज पे हम लोगों ने बेतहाशा पैसा लगा दिया है अब तक, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो उसको मज़ीद मोटापे का शिकार कर रहे हैं। दुनिया भर से इलाज करवाने के बाद और दुनिया भर के सबसे महंगे तरीन डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद हम लोग इसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। और अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि इसको चलने फिरने, उठने बैठने, लेटने और यहाँ तक के बोलने तक में उसको अब दिक्कत होती है। वो सही से बोल भी नहीं पाता, वो ज़्यादा खामोश रहता है। मगर इतनी ज़्यादा दौलत होने के बावजूद हम अपने बेटे को सेहत नहीं लुटा सके और हम उसकी बीमारी का इलाज अभी तक नहीं ढूंढ पाए। तो साबित हुआ कि दौलत हर मसले का, हर उदासी का हल नहीं है। आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स क्यों ना हों, कुछ फिर भी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने अपने पास रखी हैं और उन चीज़ों को अगर कंपेयर किया जाए आपकी दौलत से तो शायद आपकी दौलत की वैल्यू और उनकी औकात ज़र्रे बराबर होगी। हम जितने भी बाअसर, अमीर तरीन, हसीन तरीन, ज़हीन तरीन क्यों ना हो जाएं, कहीं ना कहीं उस ज़ात के फ़ैसलों के पीछे हम बेबस हैं। इतना सारा कुछ, इतनी टेक्नोलॉजी, और आजकल के दौर में जहाँ इंसान कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सेहत नहीं खरीद सकता वो, खुशी नहीं खरीद सकता वो, सुकून नहीं खरीद सकता वो। आप जितने मर्जी अमीर क्यों ना हो जाएं, आप जितनी मर्जी तरक्की क्यों ना कर लें, लेकिन खाली खानों को आप पुर नहीं कर सकते सिवाय मेरे अल्लाह के। आप और मैं और ये पूरी दुनिया तब भी उस ज़ात की, उस अल्लाह की मोहताज रहेगी, उसके कुन की मोहताज रहेगी। ये चीज़ हमें समझनी होगी। हमें पैसे, शोहरत, लाइफस्टाइल और ये जो स्टेटस है, इससे बढ़ के हमें अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी खुशी, अपना सुकून और अपनी सेहत के ऊपर सोचना होगा। ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की बड़ी है और हम सब उसी के मोहताज हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।